कि राव नरवीर सिंह और मूलचंद शर्मा के बीच आखिर कौन सी तलखी है। तो मूलचंद शर्मा जी का दिमाग जब मंत्री होते हैं, पावर में होते हैं, तो 7वें आसमान पर होता है, यही कहने का अभिप्राय है राव नरवीर सिंह का। जब आप मंत्री थे, जब आप मंत्री सुनो, जो मंत्री थे ना जब थोड़ा दिमाग ऐसा रहे, जो मंत्री थे ना जब थोड़ा दिमाग ऐसा रहे। बता दूं आपको, पहला वाकया नहीं है ये। तो राव नरवीर सिंह ने जवाब दिया कि कुछ दिन पहले आप भी तो मंत्री थे, क्या किया आपने? 5 साल आप मंत्री रहे, आपने क्या किया? 5 साल आप मंत्री रहे, आपने क्या किया? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनेताओं के बीच तल्खी अक्सर हो जाया करती है, राजनेताओं की जबान तल्ख हो जाया करती है। राजनेता एक दूसरे के ऊपर कई बार टॉन्टिंग कर दिया करते हैं, तंज कसा करते हैं, लेकिन अगर एक के बाद एक ये बात आए तो फिर कहा जाएगा कुछ तो गड़बड़ है। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के वजीर हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरवीर सिंह खाटी नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, चौथी बार विधायक हैं, पता है कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना, अनुभव पूरा है। फरीदाबाद ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं वो। कल ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने आए हुए थे फरीदाबाद में, और ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान उन्होंने जो हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री हैं, बल्लभगढ़ के आजकल विधायक हैं, हैट्रिक विधायक बल्लभगढ़ के, लगातार तीसरी बार एमएलए पंडित मूलचंद शर्मा, उनके लिए कह दिया कि भैया जब ये मंत्री होते हैं तो दिमाग ऐसा ही हो जाता है इनका। एक बार सुनिए आप जरा। जब आप मंत्री थे, जब आप मंत्री सुनो, मोदी जब आप मंत्री थे ना, जो मंत्री थे ना जब थोड़ा दिमाग ऐसा रहे, जब आप मंत्री थे, जब आप मंत्री सुनो, मोदी जब आप मंत्री थे ना, जो मंत्री थे ना जब थोड़ा दिमाग ऐसा रहे। तो राव नरवीर सिंह मूलचंद शर्मा जी के लिए कह रहे हैं कि जब ये मंत्री होते हैं तब इनका दिमाग ऐसा ही हो जाता है। बात यूं आई, दरअसल ग्रीवेंस कमेटी की बैठक चल रही है। मंत्री जी के यानी कि राव नरवीर सिंह साहब के एक बगल मूलचंद शर्मा बैठे हुए हैं विधायक, और एक बगल बैठे हुए हैं विक्रम सिंह जी, फरीदाबाद जिले के सदाबहार उपायुक्त, डीसी साहब। राव नरवीर सिंह शिकायतें सुन रहे हैं, फरियाद लेकर के आए हुए हैं, शिकायत लेकर के आए हुए हैं। नहरपार एरिया के आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट है मिस्टर मोहित नागर। मोहित नागर कह रहे हैं मूलचंद शर्मा जी से कि मंत्री जी जब आप मंत्री थे, बताऊंगा आपको कब मंत्री थे, जो राजनीतिक घटनाओं में रुचि रखते हैं उनको सबको पता है, लेकिन फिर भी बताऊंगा। मोहित नागर ने कहा मूलचंद शर्मा जी से कि शर्मा जी जब आप मंत्री थे हम तब भी आए थे, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं था। तंज कसा राव नरवीर सिंह ने, कह दिया कि जब ये मंत्री होते हैं इनका दिमाग ऐसे ही होता है। दोबारा सुन लीजिए। जब आप मंत्री थे, जब आप मंत्री सुनो, मोदी जब आप मंत्री थे ना, जो मंत्री थे ना जब थोड़ा दिमाग ऐसा रहे, जब आप मंत्री थे, जब आप मंत्री सुनो, मोदी जब आप मंत्री थे ना, जो मंत्री थे ना जब थोड़ा दिमाग ऐसा रहे। तो मूलचंद शर्मा जी का दिमाग जब मंत्री होते हैं, पावर में होते हैं, तो 7वें आसमान पर होता है, यही कहने का अभिप्राय है राव नरवीर सिंह का। मोहित नागर से मूलचंद शर्मा जी की बाद में बातचीत भी हुई, काफी देर बातचीत चलती रही, लेकिन राव नरवीर सिंह साहब ने इतना कह करके, और उनके जब बोले, राव नरवीर सिंह ने कहा जब ये मंत्री होते हैं इनका दिमाग ऐसा ही हो जाता है, तो ठहाका मारकर हंसे हमारे डीसी साहब भी, और इधर बगल में बैठे हुए थे आगे बड़खल के विधायक धनेश और अदलखा साहब, और दूसरे विधायक बैठे हुए थे सतीश फागना, दोनों भी, और इधर डीसी साहब भी, तमाम सभी नेता ताली बजा करके ठाके मार करके हंसे। और एम्बेरियस फील तो जरूर हुआ होगा मूलचंद जी को, उनकी भाव भंगिमा बता रही है। बाद में मूलचंद जी और वो शिकायतकर्ता यानी कि जो परिवादी था वो आपस में बताते रहे कहाँ मिले थे, कब दरबार लगा था, क्या हुआ था। बता दूं आपको, पहला वाकया नहीं है ये पहला वाकया नहीं है। जनवरी महीने में भी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में आए थे राव नरवीर सिंह फरीदाबाद के अंदर, इसी स्थान का, इसी सभागार का वो भी नजारा था।
मूलचंद शर्मा जी ने कहा राव नरवीर सिंह से, सफाई व्यवस्था को लेकर के और तमाम बातें जो अनियमितताएं थी फरीदाबाद बल्लभगढ़ की, उनको लेकर के पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा। तो राव नरवीर सिंह ने जवाब दिया कि कुछ दिन पहले आप भी तो मंत्री थे, क्या किया आपने? यही मतलब था कहने का। सुन लीजिए, वो भी दिखा रहा हूं आपको। 5 साल आप मंत्री थे, आपने क्या किया? 5 साल आप मंत्री थे, आपने क्या किया? तो राव नरवीर सिंह ने पंडित मूलचंद शर्मा को पहले जनवरी में कहा कि आप मंत्री थे, आपने क्या किया, क्या करते रह गए आप। और अब 6 महीने बाद जुलाई में उनसे फिर कह दिया कि भैया जब ये मंत्री होते हैं तो इनका दिमाग 7वें आसमान पर होता है, दिमाग कहीं और चला जाता है। इसलिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा कि राव नरवीर सिंह और मूलचंद शर्मा के बीच आखिर कौन सी तलखी है। ना इनका एरिया एक है, ना इनका कोई कंट्रोवर्सीज है, ना कोई कास्ट फैक्टर कोई आ जाता है। राव नरवीर सिंह और इंद्रजीत अगर लड़ते हैं तो बात जमती है कि भैया दोनों राव साहब हैं, दोनों अहिरवाल की जमी से आते हैं। लेकिन मूलचंद शर्मा से तो राव नरवीर सिंह की कोई, मुझे लगता नहीं कि टसल्स हो, पर जिस प्रकार से 2 बार इस प्रकार तंज कसे, छोटी बात नहीं है ये कहना कि जब ये मंत्री होते हैं इनका दिमाग कहीं और होता है। और उससे पहले ये कहना कि आप 5 साल मंत्री रहे तो क्या करते रहे। मैं आपको बताता चलूं, राव नरवीर सिंह 4थी बार विधायक हैं आजकल और 4थी बार ही मंत्री हैं। 1987 में इंडियन नेशनल लोकदल जो आज पार्टी है, जो कभी मैं तो उसको चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला की बगिया पार्टी कहा करता हूं, उसी सियासी दल से सफर शुरू हुआ था राजनीति का राव नरवीर सिंह का। और उसी पाठशाला के नर्सरी के विद्यार्थी रहे पंडित मूलचंद शर्मा। राव नरवीर सिंह 1987 में पहली बार एमएलए बने थे। 1987 में चौधरी देवीलाल की पार्टी से एमएलए थे। पहले उनको हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया और उसके बाद में वो बने हरियाणा सरकार के गृह राज्य मंत्री। और इधर अगर पंडित मूलचंद शर्मा को कहें तो वो भी 1987 से ही सक्रिय थे लोकदल के अंदर। पंडित योगेश शर्मा उस समय विधायक हुआ करते थे बल्लभगढ़ के, लोकदल पार्टी से ही, और मूलचंद शर्मा उनके सहायक के तौर पर हुआ करते थे। यानी कि सियासत के अंदर लगभग ये ठीक है, राव नरवीर सिंह मंत्री थे और मूलचंद शर्मा विधायक के सहयोगी, एक ही पार्टी में। आज भी दोनों एक ही पार्टी में हैं। मूलचंद शर्मा भी एक घर छोड़ करके दूसरे घर में आए और राव नरवीर सिंह तो सदाबहार हैं, कभी कहीं चलता रहा उनका। तो 1987 में राव नरवीर सिंह पहली बार लोकदल से एमएलए बने थे। 91 का चुनाव हार गए। 1996 में दूसरी बार चौधरी बंसीलाल की पार्टी से एमएलए बने। चौधरी बंसीलाल की पार्टी से एमएलए बने तो फिर मंत्री बने। 2000 के चुनाव में पता नहीं क्या हुआ, 2005 पता नहीं क्या हुआ, 2009 राजनीतिक गुमनामी में खोते चले गए। हजका में भी गए, यानी कि हबीपा से लोकदल से चल करके हबीपा कांग्रेस होते हुए आए वो बाद में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी में भी। वहां से चलते चलाते घूमते फिरते आए भारतीय जनता पार्टी में। 2014 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने और मनोहर लाल की सरकार में मंत्री बने। तीसरी बार एमएलए थे, मनोहर लाल की सरकार के वजीर हुए। 2019 में टिकट मिला नहीं उनको, 19 में टिकट नहीं मिला। 24 के अंदर उन्होंने आंखें दिखा करके टिकट लिया। राव नरवीर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बने और बड़े अंतर से चुनाव जीते। बादशाहपुर से बड़े अंतर से चुनाव जीत करके आए और चुनाव जीत करके अब की बार उद्योग मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर। पावरफुल डिपार्टमेंट है, चलती पिलती बढ़िया है। और आज तो उन्होंने मानेसर के अंदर अपना डिप्टी मेयर भी और सीनियर डिप्टी मेयर दोनों बनवा लिए। तो ये राव नरवीर सिंह है। इधर अगर आप मूलचंद जी की बात करें तो मूलचंद शर्मा लोकदल से राजनीति शुरू की, मैंने बता दिया आपको 1987 में। उसके बाद में लोकदल के अंदर यूथ के प्रेसिडेंट भी रहे, स्टेट के पदाधिकारी भी रहे, एसएस बोर्ड के मेंबर भी रहे, कई पदों पर रहे। टिकट मांगते थे लोकदल से, नहीं मिला था। एक बार मिल गया था, चुनाव हार गए थे। 2009 में जब विधानसभा का चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर दस्तक दी थी मूलचंद शर्मा ने और बीजेपी ज्वाइन हो गई थी। 2009 में उनको टिकट मिला नहीं, चुनाव लड़े नहीं। 2009 में शारदा राठौर एमएलए थी वहां से, बल्लभगढ़ से।
2014 में बीजेपी ने टिकट दिया, एमएलए बने। 2019 में बीजेपी ने टिकट दिया, एमएलए बने और मंत्री भी बने। और मंत्री बनने के आप मान लो कि कहा जाता है कि बिल्ली के भागों छींका फूटा। पंडित रामविलास शर्मा के नजदीकी रिश्तेदारियों में है पंडित मूलचंद शर्मा। रामविलास शर्मा 2019 का चुनाव हार गए, बीजेपी के बड़े नेता हैं रामविलास शर्मा। चुनाव हार गए तो उनके स्थान पर लॉटरी लग गई मूलचंद शर्मा की। मूलचंद शर्मा एमएलए बने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, सब कुछ पूरा उनके पास पूरा तामझाम हमला था। और आज इसलिए कह रहे थे राव नरवीर सिंह, मुझे लगता है क्योंकि 2019 में इधर मूलचंद जी मंत्री थे और राव नरवीर को टिकट ही नहीं मिला था। शायद इसलिए कोई बात रही हो, कभी मिले होंगे मूलचंद शर्मा से राव नरवीर सिंह और महसूस किया होगा राव नरवीर सिंह ने आज कह दिया कि इनका दिमाग तो कहीं और रहता है जब ये मंत्री बन जाते हैं। 2024 चल रहा है, मूलचंद शर्मा जी मंत्री हैं नहीं, अब की बार विधायक हैं। ब्राह्मण कोटे से उनका दाव लगा नहीं अब की बार मंत्री बनने का। गौरव गौतम ले गए, उधर अरविंद शर्मा लेकर के आ गए मंत्रालय पद। राव नरवीर सिंह पावरफुल मिनिस्टर हैं, 2 बार तंज कस चुके हैं, चौंट चुके हैं। जो लोकल भाषा होती है देहात अंचल की, चौंटना कहते हैं। 2 बार चौंट गए हैं आकर के मूलचंद शर्मा जी को। आगे रब खैर करे, अभी तो 4 साल से ज्यादा सरकार चलनी है। आपको क्या लगता है कि क्या राव नरवीर सिंह और मूलचंद के बीच कोई टसल्स हैं और या फिर मात्र इत्तेफाक? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।